नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज से हम कोरल ड्रॉ के चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, एक दो मतलब 3-4 मिनट तक के। कोरल ड्रॉ कैसे स्टार्ट किया जाता है, न्यू पेज कैसे लिया जाता है, लाइन कैसे बनाया जाता है, पावर क्लिप कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हम छोटे छोटे वीडियो में सीखेंगे। 8-10 घंटे की वीडियो अपलोड करना वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो डालूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे कोरल ड्रॉ के अंदर। मैं कोरल ड्रॉ ओपन कर लिया है। ठीक, देखिए आपके पास कोरल ड्रॉ 15 है, 12 है, 13 है, 18 है, 19 है, जो भी आप इसको ओपन कर लेंगे। इस टाइप से आपका इंटरफेस आएगा। ठीक है, ओपन होने का वेट करते हैं। देखिए दोस्तों, कोरल ड्रॉ ओपन होने के बाद कुछ इस टाइप का प्रीव्यू मोड आएगा आपके सामने। ठीक, उसके बाद हमें न्यू डॉक्यूमेंट कैसे लिया जाता है, पेज साइज कैसे लिया जाता है, A4 कैसे लिया जाता है, लैंडस्केप कैसे लिया जाता है, पोर्ट्रेट कैसे लिया जाता है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जाएंगे, देखिए फाइल के अंदर। यहाँ पे देखिए न्यू का ऑप्शन है। कंट्रोल एन करोगे तब भी ये ऑप्शन आएगा। देखिए कंट्रोल एन करते हैं तो भी आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, या तो आप कंट्रोल एन कर लीजिए या फाइल में जाके यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है। ठीक, आपके सामने कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएगा, क्रिएट या न्यू डॉक्यूमेंट। आप यदि कोई नाम रखना चाहते हैं तो नाम रख सकते हैं। हम लिख देते हैं माई फर्स्ट वीडियो। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है प्रीसेट डेस्टिनेशन। यहाँ पे ऑप्शन आता है कोरल ड्रॉ डिफेंस, डिफेंस आरजीबी, वेब डिफेंस, इतने सारे ऑप्शन आते हैं। आपको क्या रखना है, कोरल ड्रॉ डिफेंस पे। देखिए उसके बाद आ रहा है आपका साइज। ठीक है, देखिए A4, देखिए A4, A5, A6, ये सारी चीजें आप पेज क्रिएट करने के बाद भी ये सारी चीजें चेंजेस कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे भी जो जो चीजें आती है। पेज साइज आता है आपको, ब्रेथ, हाइट, आपको साइज किस में रखना है, इंचेस में रखना है, मिलीमीटर में रखना है, पिक्सल में रखना है, जो भी जिस भी यार्ड में रखना है आप उसमें रख सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे आता है नंबर ऑफ पेज। यहाँ पे 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। आपको जितना करना है आप कर सकते हो। 100 करना है तो 100 भी कर सकते हो। ठीक, अभी के लिए हम 5 रख देते हैं। ठीक, यहाँ पे आता है प्राइमरी कलर। आपको किस सब्जेक्ट के लिए बनाना है, यदि आपको वेब फॉर्मेट के लिए बनाना है तो आप RGB सेलेक्ट करें, यदि प्रिंट माध्यम के लिए बनाना है तो CMYK का सेलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पे आता है रेंडरिंग रेजुलेशन। यहाँ पे आता है आपको 300। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है 300, 200, 150, 100, 96, 72। आप 300 रखिए। यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका प्राइमरी मोड। देखिए यहाँ पे इनहेंस ही रखे। देखिए ये सारे ऑप्शन आपको पेज, मैंने आपको बताया पेज क्रिएट करने के बाद ही आएगा। ठीक है, तो अभी इतना आपको समझ आ गया होगा। देन इसको हम ओपन कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब कहे कि नया पेज क्रिएट हो गया। अब हम पेज साइज लेते हैं। अलग अलग आपको पेज साइज लेके बताता हूँ कैसे पेज साइज लिया जाता है। देखिए आपको मैंने बताया था कि जो जिस भी साइज में यूनिट वाइज, जिस भी साइज, जिस भी इंचेस में लेना हो, मिलीमीटर में लेना, पिक्सल में, जिस भी फॉर्मेट में आपको साइज लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। इंचेस में लेना है तो इंचेस में ले लीजिए। हम ले लेते हैं, एक साइज लेते हैं हम। 5 फीट इसकी ब्रिथ रहेगी, सॉरी 5 इंच इसकी ब्रिथ रहेगी, और हाइट रहेगी आपकी 3। ठीक, एंटर कर दोगे तो देखिए साइज क्रिएट हो गया है। ठीक, अब इस पे यदि कोई बॉक्स क्रिएट करना हो तो आप यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल पे जाके डबल क्लिक, 1 2, इसी साइज का एक बॉक्स क्रिएट हो गया। ठीक, यदि आपको मान लीजिए आपको कोई दूसरा साइज लेना है, उसको आपको फिट में लेना है, तो यहाँ पे जाइए, यहाँ पे फिट सेलेक्ट कर लीजिए। अब मान लीजिए आपको कर दीजिए 3, टैब दबाएंगे 2 फीट। देखिए 3 बाई 2 फीट का एक आर्टबोर्ड रेडी हो गया है। ठीक है, यदि आपको लेना है सेंटीमीटर में, देखिए सेंटीमीटर सेलेक्ट करिए। आपको जो भी साइज लेना है, 10 लेना है, 20 लेना है, 20 ले लेते हैं इसकी चौड़ाई, 10 इसकी हाइट ले लेते हैं, ऐसे ले सकते हैं। ठीक, मान लीजिए एक बॉक्स क्रिएट कर देते हैं हम रेक्टेंगल। ठीक, हम जाते हैं इंचेस के अंदर, इसको सेलेक्ट करते हैं, हम कर देते हैं 3/4। ठीक, ये आपका इंचेस में साइज हो गया। ठीक, 3/4 इंचेस में साइज हो गया। इसको यदि आपको दूसरा साइज लेना है, दोबारा एक नया बॉक्स क्रिएट कर दीजिए रेक्टेंगल में जाके, इसका आप साइज रख दीजिए 20 बाई, हम रख देते हैं 10। देखिए 20 फीट इसकी चौड़ाई हो गई है, 10 फीट इसकी हाइट हो गई है। ठीक, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, आपको देखिए इंचेस में साइज लेना तो आप यहाँ पे इंचेस सेलेक्ट करिए, यदि सेंटीमीटर में लेना तो सेंटीमीटर सेलेक्ट करके जो भी साइज लेना है आप वो साइज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। 10 लेना है चौड़ाई, आपको हाइट 5 लेना है, जो भी जिस भी साइज में रखना है वो साइज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है,
दूसरी चीज आती है आपकी लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। देखिए ये आपका आपने जो भी साइज लिया लैंडस्केप में लिया, इसको यदि आपको सीधे लाइन में करना है पोर्ट्रेट में इसी साइज को, यदि ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, देखिए पोर्ट्रेट मोड। ठीक, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट का यही अंतर होता है। आपने यदि कोई साइज लिया लैंडस्केप में, इसको यदि बोला जाता है किसी क्लाइंट ने बोल दिया आपको पोर्ट्रेट में कर दो, तो इसको आप पोर्ट्रेट में करके जो भी आपका डिजाइन है पोर्ट्रेट में क्रिएट कर सकते हो। ठीक, और दूसरी चीज आती है आपकी यहाँ पे देखिए कस्टम। कस्टम के अंदर अलग अलग साइजेस आते हैं, A4 साइज, ठीक, A3 साइज, उसके बाद लेटर साइज, ठीक है, ये अलग अलग साइजेस आते हैं। ठीक, देखिए लेटर कर दिया हमने, उसके बाद गवर्नमेंट लीगल साइज, उसके बाद आते हैं एनवलप साइज, उसके बाद आता है फुल स्क्रीन साइज, बहुत सारे साइजेस आते हैं जो कोरल ड्रॉ अपने सॉफ्टवेयर में ये साइज ये सारे साइज देते हैं ऑलरेडी। देखिए ठीक, यहाँ पे पहले ये थोड़े साइज आते थे, अब जैसे जैसे कोरल ड्रॉ अपडेट हो रहे हैं तो उस हिसाब से साइज बढ़ते जा रहे हैं इसके। देखिए इसको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो, एडिट करके जो साइज आपको क्रिएट करना है, देन यहाँ पे यदि कुछ नेम वगैरह ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम यदि कस्टम में कोई साइज लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, एनवलप साइज हो गया, उसके बाद आपका देखिए क्या होता है फोटो पे फोटो कार्ड साइज हो गया, बहुत सारे साइज आते हैं यहाँ पे। यदि आपको अपने हैंड पे कोई साइज लेना है तो आप यहाँ पे यूनिट वाइज में जाइए, इंचेस में लेना तो इंचेस सेलेक्ट करिए, मिलीमीटर में लेना तो मिलीमीटर सेलेक्ट करिए, देन पिकास में लेना तो पिकास सेलेक्ट करिए, देन जो भी साइज लेना है यहाँ पे लिख दीजिए, वो साइज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर, फीट, यार्ड, जिस भी फॉर्मेट में आपको साइज लेना है वो साइज ले सकते हो। ठीक है, ठीक, आपको देखिए नया पेज कैसे क्रिएट किया जाता है वो समझ आ गया होगा। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइल के अंदर जाना है, यहाँ पे न्यू। ठीक, यहाँ पे हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। यदि आपको ये डायलॉग बॉक्स हटाना है तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और ओके कर दीजिए, ये डायलॉग बॉक्स उसके बाद आएगा ही नहीं। ठीक है, इसको हम हटा के ओके कर देते हैं, उसके बाद नया पेज क्रिएट हो गया। आपको यदि जो भी साइज लेना है, इंचेस में लेना है, मिलीमीटर में लेना है, फीट में लेना है, यदि आपको बैनर पे काम करना है तो आपको फीट में लेना पड़ेगा, आपको यदि विजिटिंग कार्ड पे काम करना है तो सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा, इंचेस में ले सकते हो, या कोई अलग से साइज लेना है, मान लीजिए आपको कोई स्टैंडी बनानी है तो स्टैंडी के लिए आपको फीट में साइज लेना पड़ेगा। हम कर देते हैं स्टैंडी के लिए 3, टैप दबाइए 6 फीट। ठीक है, देखिए एक स्टैंडर्ड साइज होता है, स्टैंडी का जो भी साइज होता है एक स्टैंडर्ड साइज होता है। 3 फीट इसकी चौड़ाई होती है, 6 फीट इसकी हाइट होती है। ठीक, उसके बाद देखिए फर्स्ट, देखिए दोस्तों फर्स्ट वीडियो में आपको बताया मैंने पेज साइज कैसे क्रिएट किया जाता है, यार्ड में कैसे लिया जाता है, फिट में कैसे लिया जाता है। यदि कोई भी आपको संचेत हो, कोई भी चीज पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कैसे साइज लिया जाता है मैंने आपको बता दिया, इस पे क्लिक कर दोगे तो वो साइज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपको फिट में लेना है, इंचेस में लेना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करिए, जो भी साइज लेना है आपको, 10 लेना है चौड़ाई, 20 लेनी है हाइट, तो आप इस टाइप से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया मैंने पेज साइज कैसे क्रिएट किया जाता है, न्यू पेज क्रिएट करने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।